एट एजुकेशन एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा 2024 में चल रही है, सत्र 2023-25 के लिए। उसके लिए आज हमारा सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर का नाम है बीएड, और जो सेकंड पेपर है इसे C2 के नाम से भी जानते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। यह सेशन 23-25 की परीक्षा हो रही है और इसमें 3 घंटे की पेपर है। फुल मार्क्स 80 नंबर का है, अर्थात जो यहाँ पर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 3 घंटे में। 20 नंबर आपके कॉलेज से मिलेंगे। टोटल 80 नंबर का यह पेपर है। जो यह परीक्षा हो रही है इसमें सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं और 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो आपके 5 यूनिट के लिए 10 प्रश्न होंगे, पर यूनिट से 2 क्वेश्चंस हैं और इन 2 क्वेश्चंस में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो आज का हमारा पेपर C2 है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं तथा आंसर किन्हीं 5 प्रश्नों के देना। जैसा कि मैंने ऊपर कहा, प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुन करके आपको इसके उत्तर देने हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा यूनिट 1 का पहला प्रश्न होता है कि डिस्क्राइब इंडिविजुअल एंड द सोशल एम ऑफ एजुकेशन। डिस्क्राइब इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें। शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड इंडक्ट्रिनेशन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा क्या है, प्रशिक्षण एवं दीक्षा शिक्षा के बीच में अंतर आपको बताना है। प्रशिक्षण एवं दीक्षा शिक्षा के बीच में आपको अंतर बताना है। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन 2 के साथ यूनिट 1 के हमारे 2 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब यूनिट 2 हमारा शुरू होता है। यूनिट 2 में देखिए क्या कहा जाता है। यूनिट 2 में है कि डिस्क्राइब द रिकमेंडेशंस एंड द सजेशंस ऑफ द नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 की सिफारिशों एवं सुझावों का वर्णन करिए। डिस्क्राइब द रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस ऑफ द नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 की सिफारिशों और सुझावों का वर्णन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इसका। डिस्क्राइब द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द इंटरफेरेंस बिटवीन द सोशियो कल्चरल चेंजेस एंड एजुकेशन, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन एवं शिक्षा के बीच इंटरफेस में उभरते रुझानों का वर्णन करना है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि चौथा प्रश्न के साथ ही हमारा यूनिट 2 जो है पूरा हो जाता है। अब हम यूनिट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 का हमारा प्रश्न क्या कहता है, आइए इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। यूनिट 3 में भी हमारे 2 क्वेश्चन हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न यह कहा जाता है, अर्थात 5वां प्रश्न यह कहता है कि डिस्क्राइब द फिलॉसफी ऑफ द आइडियलिज्म विथ inference to the aim of the education, curriculum, methodology and the teachers. Describe the philosophy of the idealism with the reference to aim of education, curriculum and the methodology and the teacher. तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5वां का हिंदी है कि शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पद्धति एवं शिक्षक के संदर्भ में आदर्शवाद के दर्शन का वर्णन करें। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पद्धति एवं शिक्षा के संदर्भ में आदर्शवाद का वर्णन करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट नंबर 3 का दूसरा प्रश्न है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, व्हाट इज द नीड ऑफ एजुकेशन फॉर द ह्यूमन वैल्यू, एक्सप्लेन इट। व्हाट डू यू मीन बाय value and what is the need of education for human values, explain it। मूल्य से आप क्या समझते हैं, मानवीय मूल्य के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है, व्याख्या करें। मूल्य से आप क्या समझते हैं, मानवीय मूल्य के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इसकी व्याख्या करें। ये थे क्वेश्चन नंबर 6। यूनिट नंबर 3 पूरा होता है। यूनिट नंबर 4 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट 4 का, टोटल क्वेश्चन नंबर 7 है। Write Sri Aurobindo's thoughts regarding curriculum and the method of teaching. Write Sri Aurobindo's thoughts regarding curriculum and the methods of the teaching, अर्थात पाठ्यक्रम और शिक्षण की पद्धति के संबंध में श्री अरविंदो के विचार को लिखिए। पाठ्यक्रम और शिक्षण की पद्धति के संबंध में श्री अरविंदो के विचारों को लिखें। और आपके पास 8वां प्रश्न है, क्रिटिकली इवेल्युएट प्लेटो
प्लेटो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, प्लेटो के शिक्षा दर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। सर, क्रिटिकली इवेल्युएट प्लेटो फिलॉसफी ऑफ द एजुकेशन, प्लेटो के शिक्षा दर्शन के आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज़ द कॉमन स्कूल सिस्टम, व्हाट इज़ द कॉमन स्कूल सिस्टम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कॉमन स्कूल सिस्टम इन इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब इट। सामान्य विद्यालय प्रणाली क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सामान्य विद्या प्रणाली की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करें। सामान्य विद्या प्रणाली क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सामान्य विद्या प्रणाली की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यूनिट 5 का 9वां प्रश्न हमारा पूरा होता है। अब 10वां प्रश्न जो है देखिए, 10वां प्रश्न हमारा यूनिट 5 का दूसरा और इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी, व्हाट आर द disparities in educational opportunity in India, suggest ways to increase the opportunity for equality. What do you understand by the equality and what are the disparities in educational opportunity in India, suggest ways of increasing the opportunity for equality. समानता से आप क्या समझते हैं, भारत में शिक्षा अवसरों में क्या विषमताएं हैं, समानता के अवसर बढ़ाने के उपाय बताएं। समानता से आप क्या समझते हैं, भारत में शिक्षा अवसरों में क्या विषमताएं हैं, समानता के अवसर बढ़ाने के उपाय को बताएं। इस प्रकार आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही हमारा जो आज का C2 पेपर जो है बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर वह पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को देख करके यह समझ सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछी जाती है और इसी के आधार पर आप अपना जो है कि आगे आने वाली परीक्षा की तैयारी करेंगे। आपने हमारे साथ अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।